बड़ा खुश नसीब है जिसके तू नसीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, जिसके तू करीब है। बड़ा खुश नसीब है जिसके तू नसीब है ना भाई। वो कितना खुश नसीब है जिसके नसीब में प्यारा मीठा बाबा है। वो बड़ा खुश नसीब है। वास्तव में खुश नसीब शब्द दिया है, मतलब जो खुश है वही नसीब वाला है। अभी हम नसीब वाला किसे समझते हैं? खूब गाड़ी बंगला मोटर पद पोस्ट, उसे अपन नसीब वाला समझते हैं, जबकि वो चैन से सो भी नहीं पाते हैं। गाड़ी मोटर बंगले वाले, ऊंचे पद पोस्ट वाले, खूब सारे धन दौलत वाले चैन से सो भी नहीं पाते हैं। और हमको बाबा मिला तो हम कितना चैन से सोते हैं, कितना चैन से भोजन करते हैं बाबा की याद में पूरे परिवार के साथ बैठकर। उन्हें तो नसीब ही नहीं है, भोजन नसीब नहीं है भाग दौड़ की ज़िंदगी में। हम तो बाबा की याद में बढ़िया भोजन करते, बड़े आराम से। बिल्कुल दुनिया में लोगों को हेल्थ नसीब नहीं है, खूब धन है लेकिन तन स्वस्थ नहीं है। और जिसका तन स्वस्थ है, बड़ा बलशाली है, जिम जा रहा है, तो उसका मन स्वस्थ नहीं है। बाबा आकर तन मन धन जन सबसे भरपूर करते हैं, बस पहचानने की ज़रूरत है। जो पहचान जाते हैं बाबा को, वो ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राजपद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। हाँ भाई, एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए सब कुछ स्वाहा करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा पैसे तो एयर कंडीशन टिकट की लगती है। अगर हम ट्रेन में भी यात्रा करते हैं तो एयर कंडीशन की टिकट लेते हैं। एयर कंडीशन का मतलब है यहाँ पर शीतलता धारण करना। और शीतलता कौन धारण कर सकेगा? जिसमें विषय विकारों की गर्मी नहीं होगी, वो शीतलता धारण करेगा। जिसके अंदर विषय विकारों की गर्मी नहीं होगी, वही उच्च राज्य पद हासिल करेगा। जिसके अंदर विषय विकारों की गर्मी नहीं होगी, वही संपूर्ण स्वाहा होगा। स्वाहा करने के लिए क्या करते हैं? पहले स्वाहा करते हैं तो अलग अलग मंत्र जपते हैं, सब देवी देवताओं के नाम से स्वाहा करते हैं, जो यज्ञ करते हैं। फिर बाद में पूर्णाहुति देते हैं, तो पूर्णाहुति में पूरा स्वाहा करते हैं। तो वो हो गई छोटे मटेरियल यज्ञ की बात। और ये बेहद का यज्ञ है, इसमें पूरी दुनिया ही स्वाहा होनी है। ऐसा यज्ञ केवल एक रुद्र पिता परमात्मा शिव ही रच सकते हैं, जो अभी चल रहा है। इस यज्ञ को पहचाने भाई। जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है तो लोग सोचते हैं कि हम भी कुछ आहुति दे दें। तो वो तो मटेरियल यज्ञ होता है, उससे वातावरण शुद्ध होता है। ज्ञान तो प्राप्त नहीं होता ना उस यज्ञ से, सोचने की बात है। तो बाबा ने जो यज्ञ रचा है, उसमें पूर्ण स्वाहा करना। किन चीज़ों को स्वाहा करना? पूर्ण। आपको कोई घर मकान स्वाहा करना है कि ज़िंदगी स्वाहा करनी है? नहीं,
अपने अंदर के विषय विकारों को स्वाहा करना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करो का अर्थ क्या है भाई? स्वाहा शब्द लगाया है तो यज्ञ में ही स्वाहा कहते हैं। तो यज्ञ में जो स्थूल यज्ञ रचा जाता है उसमें 5 चीज़ें डाली जाती हैं। तो वो 5 चीज़ें वास्तव में आत्मा के अंदर के 5 विकारों का प्रतीक है। तो सब कुछ स्वाहा करना अर्थात सब विषय विकार स्वाहा करना, उसके बंधन में नहीं रहना। भाई बाकी लोग तो जो है लोभ के बंधन में, क्रोध के बंधन में रहते हैं ना। हाँ, बाबा कहते हैं देखो इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है। कैसे? तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। अब यहाँ ईश्वर परमात्मा वाली बात भी नहीं रह गई, बेहद का बाप। हाँ, जिन्हें लोग ईश्वर परमात्मा भगवान गॉड अल्लाह कहते हैं और उनकी तलाश के लिए न जाने कितने उपाय करते हैं, कितने ग्रंथ पढ़ते हैं, कितने वेद पढ़ते हैं, कितने शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी संबंध नहीं बन पाता। लोग जो है भ्रमवश कहते हैं कण कण में भगवान। तो हम पूछते हैं कि भाई कण कण में यदि भगवान है तो किस रूप में है? कण कण में है तो आप किस रूप में कण कण में भगवान को महसूस कर रहे हैं? और कण कण में भगवान, तो भगवान के सम्मुख इतनी दुर्दशा हो रही है दुनिया की, सोचने की बात है। एक तो किस रूप में है वो कण कण में है, एक तो ये समझने की ज़रूरत है। भाई कण कण में है तुम कह रहे हो, चलो हम मान लिए, बताओ तो सही भाई किस रूप में है। तो कण कण में बैठ के वो क्या बोल रहे हैं, समझने की ज़रूरत है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि सम्मुख बेहद का बाप है तो हम कितने खुश नसीब हैं, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सद्गुरु के बनकर उनसे बेहद की प्राप्ति करते हो। हाँ, दुनिया वाले तो उन्हें जानते भी नहीं, जो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते हैं? है कि नहीं भाई? जानते ही नहीं है, कण कण में कह देते हैं हम में तुम में खड़क खम्भ में कण कण में भगवान। तो भाई आप फिर जब कण कण में है तो खोजने कहाँ जा रहे हो? सोचने की बात है। फिर माइक लगा के काहे चिल्ला रहे हो? कण कण में भगवान है तो फिर तीर्थ यात्रा क्यों कर रहे हो जाके, जब कण कण में भगवान है तो? भाई तुम्हारे सम्मुख ही बैठा है वो। नहीं, बहुत भ्रांति है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। हाँ, अभी इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि भाई ब्राह्मण संप्रदाय मतलब पूरे ब्रह्मांड को एक समान नज़र से देखकर सब कुछ प्रदाय करने वाले। बाबा ने कहा ना सब कुछ स्वाहा करना, तो पूरे ब्रह्मांड को समदृष्टि से देखकर, संप्रदाय है ना भाई, समदृष्टि से देखकर सब कुछ प्रदाय करने वाले। तो जब हम पूरे ब्रह्मांड को एक समदृष्टि से देखकर सब कुछ प्रदाय करते हैं, तब फिर हम देवता कहलाने लगते हैं, देने वाले। तो वो देवी संप्रदाय हो गया। है समझने की बात। ऐसे एक एक शब्द का जब हम अर्थ समझेंगे तब हम किसी को क्लियर समझा सकते हैं, नहीं तो लोग जाति धर्म में पड़ जाएंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है, फिर बाकी और क्या चाहिए? उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है ना भाई। भक्ति मार्ग कब से चलता यह कोई को पता ही नहीं है। हाँ,
भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं हैं, बिना जाने याद करते हैं। अगर आपसे हम पूछेंगे क्यों भाई आप भगवान को मानते हैं, तो सारी सभा हाथ खड़ा करेगी कि हाँ भाई हम तो भगवान को मानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान को मानता नहीं होगा। एक बार एक व्यक्ति ने बोला भाई हम तो भगवान को नहीं मानते। हमने कहा आप भगवान शब्द बोल रहे हो और कह रहे हो मानते नहीं, तो ये शब्द कहाँ से आया है? कोई भी चीज़ पहले बनती है, बाद में उसका नाम होता है ना भाई? भाई आपका नाम क्या है? हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, तो हमने कहा आप जब जन्म लिए थे तब तो आपका कोई नाम नहीं था, फिर ये नाम कहाँ से आया? आप हो फिर आपका नाम हुआ ना। तो भगवान है तब तो भगवान शब्द आया, नहीं तो शब्द ही नहीं आए। कोई चीज़ पहले रहती है तब वो शब्द आता है, तब समझ में आया। तो फिर भगवान को मानते सब हैं लेकिन जानते नहीं हैं। अब भाई बिना जाने कैसे मानना, सोचने की बात है। ऐसा कभी देखा है कि सजनी साजन को ना जाने? नहीं तो याद कर ही कैसे सकती है? भगवान तो सबका बाप ठहरा, ये बात भी नहीं मालूम है। बच्चे बाप को याद करते हैं। यहाँ तो लोग टेम्परेरी जो परिवार है भाई, आज है कल नहीं है, ये तो सदियों से देखते चले आ रहे हैं। फिर परमानेंट एक बाप है ना भाई, तो उस बाप को नहीं जानते, इसलिए रोते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। भाई तुम आए तो भी रोते हुए आए, और जाते हो तो भी रोते हुए जाते हो, फिर तुम और जीवन भी पूरा जीते हो तो भी रोते हुए जीते हो। तो ऐसी जिंदगी सोचो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आए तो भी भगवान को नहीं जान रहे थे, और जब जिंदगी जी रहे थे तब भी भगवान को नहीं जान रहे थे, और जाते हो तब भी भगवान को नहीं जानते। अंधेरे में है, आज अंधेरे में है हर इंसान। तो याद कैसे करें? भगवान तो सबका बाप है, बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बगैर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है, बिना पहचान के। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं हैं। भगवान कौन है, उनसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। कहाँ जानते हैं लोग? इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से क्या मिलना है कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना कम से कम। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, और गुरु से क्या मिलता है, यह और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सद्गुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब ये बात कहाँ किसी को मालूम है? अथवा शांतिधाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? देखो कितनी मीठे से। ऐसा कोई मीठे से बोलेगा क्या? ऐसा कोई वर्षा देगा क्या? लेंगे वर्षा है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, ऐसा बोलेगा कोई? धनवान कोई व्यक्ति है और किसी को देगा और वो नहीं लेगा, मत लो जाओ, ऐसा बोलेगा। लेकिन बाबा सब कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? तुम अपनी शक्ल तो देखो, श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो? बाबा प्रश्न कर रहे हैं।
भाई दुनिया में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं एम, यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है ना। बगैर लायक बनने के वर कैसे सकते, है ना भाई। हर कोई थोड़ी लक्ष्मी को वर लेगा। अब बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था। बाबा कहते हैं, फिर से समझा रहे हैं, तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। ये बात बारीक समझने की है, ऐसा नहीं बाबा बाबा रट रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। मुरली को बहुत ध्यान से सुनना। तो वर्षे में दो पद हैं, एक है सूर्यवंशी राज्य पद और सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एयर कंडीशन फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं भाई यात्रा में। वो ट्रेन की यात्रा है और ये जीवन की यात्रा है। इस जीवन की यात्रा को भी समझना। ये किसी को नहीं मालूम है कि लाइफ इज एंडलेस, जीवन का कभी अंत है ही नहीं। आप बड़ी बारीकी से समझना। कोई भी व्यक्ति कहते हैं संसार छोड़ के चला गया है, कहते हैं फलाने व्यक्ति का देहांत हो गया, माने व्यक्ति की देह का अंत हो गया, जीवनांत हो गया तो नहीं बोलते हैं। तो जैसे ट्रेन की यात्रा में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एयर कंडीशन होता है, वैसे ही इस जीवन की यात्रा में भी फर्स्ट क्लास है कौन और एयर कंडीशन कौन, ये समझने की जरूरत है। एयर कंडीशन है सतयुग और फर्स्ट क्लास है त्रेता युग। उससे भी कम फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं ना भाई सब जगह। भगवान भी आकर ऐसी स्थापना कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। सोचिए कितनी गहरी बात है। बाकी सुख तो वहाँ है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की, यहाँ भी जो साहूकार होंगे वो एयर कंडीशन की टिकट लेंगे। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं सोचो। यहाँ एयर कंडीशन टिकट की बात अलग है। हाँ, जो सब कुछ बाप को दे देते हैं, बाबा यह सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर रत्नागर जादूगर, यह महिमा है बाप की, ना कि कृष्ण की। भाई कृष्ण जी कौन सा सौदा करते हैं दिखाया गया है, बताइए जरा, है कोई सौदा? नहीं है। रत्नागर ज्ञान रत्न से भरपूर करते हैं, जादूगर पूरे कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में बदल देते हैं, लौह युग को कंचन युग बना देते हैं। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो, ये बात आप आरती में गाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं मालूम कि बूढ़े तन में प्रवेश करके उसे ब्रह्मा बनाते हैं और स्वयं ब्रह्मा के रूप में वो शिव परमात्मा बैठे रहते हैं। और लौह युग को कंचन युग अर्थात स्वर्ण युग में बदल देते हैं। ये जादूगरी है ना उनकी। ये महिमा है शिव बाप की, ना कि कृष्ण की। कृष्ण ने तो वर्षा लिया है भाई। द्वारकाधीश कहते हैं कृष्ण जी को, माने द्वारका एक नगरी है ना भाई। सीधी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है। तो प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना भाई,
कृष्ण ने वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाबा का बना, श्री कृष्ण भी, लेकिन उसने सबसे बढ़िया पुरुषार्थ किया, है ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध पाते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना भाई। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए रहे होंगे। बगैर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है, भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। तो एक जन्म अच्छे कर्म करो, जितना जमा करोगे उतना पाओगे। हाँ, वो तो मानवीय बैंक है और ये ईश्वरी बैंक है। तो बाबा कहते हैं भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत जैसा ऊंचा कोई हो नहीं सकता। यह राज कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। भाई कब बैठेगा बुद्धि में, जब पवित्र रहेंगे ना। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। वो महसूस कब होगा, जब हम वैसे तैयार होंगे। भाई कहीं भी भीख मांगने के लिए भी हाथ तो बढ़ाना पड़े ना, तब तो रखे ना हाथ में। तो यहाँ भी ज्ञान बुद्धि में कब बैठेगा, जब बुद्धि हम उस तरफ लगाएंगे, बुद्धि रूपी हाथ। अब भीख मांगने वाला दरवाजे पे आया तो आप दोगे काहे में, भाई उसकी झोली रहेगी हाथ में या खाली हाथ रहेगा तो हाथ तो पसारेगा ना। कहते हैं भर दे झोली, है ना, भर दे झोली, कहते हैं ना भाई, मेरी जा मोहम्मद तेरे दर से न जाऊंगा खाली। तो कौन सी झोली भरने की बात है भाई। कोई एक आध तो छोटा मोटा झोला कोई भर रहे हैं क्या। बुद्धि रूपी झोली में भर दे झोली, मेरी जा मोहम्मद, हाँ तेरे दर से जाऊंगा ना खाली। तो वो परमात्मा का दर यही है जो आकर ज्ञान रत्नों से आपकी बुद्धि रूपी झोली भर रहे हैं। ये किसी को नहीं मालूम है, गाते जरूर हैं। तो बाबा कहते हैं यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। 2500 साल आप सुख शांति में रहेंगे, इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। अब भी बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ, पहचान लो भाई और सबको मेरी पहचान करा दो। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। भाई निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा ना, निमित्त तो कोई बनते हैं ना भाई। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह कोई जानते नहीं है, इसलिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। है वो आत्मा किसकी संतान है, सब एक बाप की संतान है, तो लड़ाई तो पूरी खत्म हो गई एक ज्ञान में। वंडर है ना। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो, भाई कह रहे हैं गॉड फादर, सब कह रहे हैं। अपन परम पिता कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में गॉड फादर कहते हैं, बात तो एक ही है ना। है शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे कोई को पता नहीं। और यह है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं, ऐसी बातें कहीं नहीं होंगी। अब ये मुरली को अच्छे से रोज कोई सुनेगा तो बुद्धि में बैठेगी बात। सतयुग की आई हुई लाखों वर्ष कह दी है, वो तो है नहीं। तो घोर अंधियारा हुआ ना भाई। गीता का उपदेश तो न जाने कितने आकर सुनते हैं, परंतु न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ बाप को अच्छे से जानकर पहचान कर याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, माने रहो घर गृहस्थ में। हाँ जैसे कमल रहता कीचड़ में है लेकिन अलग रहता है। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़े ही दिया जाता है। या कितनी गुही गंभीर बातें हैं, है बारीक समझने की बात है। ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे।
आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं, विषय विकार में चले गए, ब्रह्मा कुमारी फिर शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। इसलिए यहाँ कहीं भी उलझो मत किसी से भी। हाँ, कि किसी ब्रह्मा कुमार को बहुत ऊंचा समझ रहे तो किसी को नीचा समझ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं। माया देरी नहीं करती है, बाबा स्पष्ट कह रहे हैं। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मारकर मुंह फेर देती है। तो किसी ब्रह्मा कुमार के या ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। माध्यम है, बाबा ने कहा, निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा ना, लेकिन सबको स्वयं को देखना है। मुरली अच्छे से पढ़कर स्वयं को देखना है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना भाई। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले, माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। अब यहाँ पर बड़ी बारीक बात समझने की है। थप्पड़ मारती है माया, क्या अर्थ हुआ भाई इसका? मुंह फेर लेती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं और माया 1 सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। हाँ, देह के भान में आए भाई। थप्पड़ क्या है? थप्पड़ देह, देह का भान। हाँ, जैसे ही देह का भान आया वैसे ही झट खत्म। हाँ, कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ ऐसा नीचे गिरा देती है। देखती है कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है, तुरंत बुद्धि खत्म हो जाती है। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे या पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे, भाई आत्माओं से बात करते हैं ना, इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कौन से बच्चों को? स्टार आत्मा को। बाप समझाते हैं, मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, हैं? भाई यहाँ आने से तुम ऑपरेशन से छूट जाओगे कि बीमारी से मुक्त हो जाओगे? नहीं, वो सिस्टम जो है उस सिस्टम से तुमको चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, सबसे ज़्यादा बोझा तुम्हारे ऊपर है, पहले जन्म से आए हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो, दुनिया से कई गुना गए बीते हो तुम, जो तुम अभी मुरली सुन रहे हो, और तुम ही दुनिया से सबसे श्रेष्ठ भी थे। ये बात समझने की है ना भाई? इसलिए किसी भी प्रकार का भान नहीं आना चाहिए, ज्ञान का भी भान नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं तो अपने आप को लोभ महायोगी समझे और दे गिरे, दूसरे को नीचा समझे। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा कितना भी आगे जा सकता है ना? बाबा ने 70 साल और 7 दिन की तुलना की है, तो तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामानुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन देवी संप्रदाय बनेंगे। तो इसीलिए आप किसी को गिरा हुआ और किसी को ऊंचा समझने की गलती मत करो। हाँ, बाबा सीधे सीधे इशारे दे रहे हैं, केवल स्वयं को देखो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह बातें बाप बिगैर कोई समझा ना सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो भाई, क्यों नहीं मीठे लगेंगे? क्योंकि बाप तुमको कौन से स्वरूप में देख रहा है? वो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म
कि कितने गुलगुल कितने मीठे थे, इसलिए बाप को मीठे लग रहे हो। तो बाबा तो आपके आदि स्वरूप को देखकर खुश हो रहे हैं ना। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। बताओ, अब कोई मुरली सुनेगा जो आदि का बच्चा नहीं होगा तो उसको नशा नहीं चढ़ेगा। हाँ, और जो आदि का बच्चा होगा उसको, हाँ भाई मैं तो बड़े नशे से कह रहा हूँ, उसको नशा चढ़ेगा। कितनी वंडरफुल बातें है। निराकार भगवानुवाच। निराकार भी कभी आकर अपनी वाणी चलाते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। वो तो अवतार लिए कह देते हैं। अवतार लेने की क्या ज़रूरत है भाई। एक तन में प्रवेश किया, बोलना शुरू। भाई यहाँ भी तो एक शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश करके बोलती है ना। तो जब एक शरीर में दूसरी आत्मा बोल सकती है तो परमात्मा उस शरीर में प्रवेश करके क्यों नहीं बोल सकते। सोचने की बात है, जबकि परमात्मा सदैव अशरीरी है, देह का भान ही नहीं है। जब देह के भान वाला, अब जैसे किसी बच्चे की आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर गई तो बच्चे की तरह हरकत करने लगता है वो भाई, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है। वो सोचते हैं अरे इसका माइंड खराब हो गया है क्या, ऐसा सोचते, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। हाँ, शरीर से तो वाच करेंगे ना भाई, निराकार भगवान वाच। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, माने बोल नहीं सकती भाई, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, तुम भी शरीर में बैठकर बोल रहे हो। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये समझना है ना भाई। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये समझना है। बाप खुद कहते हैं कि मुझ आत्मा में भी जो, मैं आत्मा भी जो एक्ट करता हूँ वह सब पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पार्ट चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग में वो पार्ट अलग चलता है, बाबा खुद भी अपना पार्ट बता रहे हैं। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो भाई, हैं? ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े ना। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सद्गति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ, सर्वोदया लीडर है ना। कितने किस्म किस्म के हैं, वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला मैं ही एक बाप हूँ। बाबा कह रहा है, बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं। भाई कैसी रहम करते हैं ये नहीं मालूम। तो ये जो बाबा एक एक रहस्य बता रहे हैं, यही तो उनका रहम करना हुआ ना भाई, हैं? ऐसे थोड़ी बीमारी ठीक कर देंगे। तो सब पर रहम वो करते हैं, बाकी सब हैं हद के रहम करने वाले हैं। कोई किसी का जीवन तो चलाता नहीं है भाई। थोड़ा बहुत 2-4 बार जो है भंडारा करा देगा, 2-4 बार भोजन करा देगा, कुछ कपड़े लत्ते दे देगा, सारी जिंदगी जन्म जन्मांतर संवारेगा क्या? हाँ, तो बाबा जन्म जन्मांतर संवार रहे हैं। वास्तव में सर्व पर दया करने वाले बाप ही है ना। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। यह काम है ही परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है, फिर वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर मक्खी आदि कोई वहाँ होते नहीं। हाँ, वहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, हैं? कोई मच्छर आदि घुस न सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके। गंध करने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म तन में बाबा शुभी रस पिलाते हैं। भाई ऐसा कोई कोई अनुभव करा है। अब सूक्ष्म तन में तो कुछ भी है नहीं, यह सब साक्षात्कार है ना। बैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म तन में थोड़े ही बगीचा रखा है। यह सब है साक्षात्कार। हाँ, यहाँ बैठे तुम
साक्षात्कार करते हो, मतलब समझते हो बहुत अच्छे से कि कैसे निर्माण करना है। गीता भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए। भाई बाप की मत मशहूर है, श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, माने भगवान के द्वारा बताई हुई श्रीमत यानी श्रेष्ठ विचार। श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी है सबकी आसुरी मत। हाँ, इसलिए वह जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में है राधे कृष्ण और वही फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनके चरित्र आदि कुछ है ही नहीं है। छोटेपन के बच्चे के क्या चरित्र हैं। स्वर्ग में तो सब बच्चे फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ तो बच्चे ये तोड़, ये उठा, ये फेंक है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए सार। जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। भाई गफलत कौन नहीं करेगा, जिसे ये पक्का हो जाएगा, आत्मज्ञान जिसे पक्का हो जाएगा, आत्मस्मृति जिसे रहेगी, जो अपने पद को देखता हुआ रहेगा, जो लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखेगा, वो अपने लक्षण कभी भी खराब नहीं करेगा। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। भाई तुम्हारा ही अकल्याण हो जाएगा, उसमें बाबा क्या करेगा। आप श्रीमत पर नहीं चलोगे तो नुकसान किसका है, आपका ही है ना। बाबा तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो बार बार हिदायत देते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। भाई कमेंट करना कौन कौन लेगा एयर कंडीशन की टिकट। ये जो मुरली सुन रहे हैं भाई बहन लोग, वही एयर कंडीशन की टिकट लेंगे। क्यों, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं, बाबा का वरदान है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख, पुरुषार्थ करना है। हाँ भाई, पुरुषार्थ जिसका भी थोड़ा बहुत भी ढीला ढाला हो वो ज़रूर संपर्क करना। हाँ, और ऐसे भी नहीं समझना कि हम तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, खूब बारीकी से जांच करना। माया जो है ना बड़ी सूक्ष्म है, जैसे बाबा अति सूक्ष्म है वैसी माया भी अति सूक्ष्म है। हमारे संकल्प 63 जन्म जो हमने आत्मा में भरे हैं वो कभी न कभी उभर के आ जाते हैं। उन पुराने संस्कारों को जलाना, उन पुराने संकल्पों से मुक्त होना, ये साधारण बात नहीं है। पुराने संकल्पों को कैसे जलाएंगे, पुराने संस्कारों को? मुरली सुन सुनकर। आप जितना ज़्यादा मुरली सुनेंगे उतना ही नए संकल्प आत्मा में भरते जाएंगे, है ना, नए संस्कार बनते जाएंगे। मुरली सुनना है बहुत, मुरली मुरली और मुरली, और सुन सुनकर फॉलो करना है, एक एक शब्द पर ध्यान देना है। जो बच्चा ऐसी पढ़ाई पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। हाँ, जो सारा दिन मुरली पर ही विचार सागर मंथन करेगा, दूसरा कुछ नहीं सुनेगा, हाँ दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, वही बच्चा ऊंच पद पाएगा, उसे ही वरदान मिलेगा। भाई देखो, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। हाँ भाई, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति है नहीं, अभी है फिर सेकंड में चेंज हो गए, फिर सेकंड में चेंज हो गए, ऐसा नहीं है। सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर लिए बस। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर व अर्पण कर देते हैं,
स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है सदा एक बाप के स्नेही बनो। भाई इतना मीठा बाबा, जिसने बाबा को पहचान लिया ना, वो समर्पण करने में उसको मेहनत नहीं लगेगी। जो बाबा के प्यार में डूब गया, जिसके स्नेही हो, निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा। इसलिए बाबा ने पूरी मुरलियों में बहुत अच्छे से बातें बताई हैं। आप एक मुरली पढ़ लिए नहीं, आप पूरे लगातार साल भर की मुरली को सारा दिन पढ़ते रहो, सुनते रहो, तो हर बार हर मुरली में आपको हाँ नहीं समझ गए बोल के फिर दूसरे काम में लग गए, ऐसा नहीं। आप कर्म करते मुरली सुनते रहो, अपने मनन चिंतन करते रहो, निरंतर उनके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा। निरंतर की बात कही है ना, अंतर ना पड़े। 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। हाँ, उसे डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि बाबा तो अशरीरी है ना भाई। जितना अच्छा साथी बाबा बनेगा और कोई दूसरा दुनिया में नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति साकार के बंधन में है, उसका अपना शरीर है। मान लो वो सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उसका शरीर तो है? उस शरीर के साथ उसके कर्म धर्म भी तो हैं। लेकिन बाबा निराकार है, इसलिए उनकी मुरली बिल्कुल अलग होगी, उनकी बातें बिल्कुल अलग होगी। उसे अच्छी तरह सुनना, समझना। जब आप बाबा की मुरली सुनते हैं, समझते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तो बाबा आपके करीब आ जाते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। अभी देखो निश्चय क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो भाई ये निश्चय पक्का हो जाए कि मैं एक आत्मा हूं। अभी वही निश्चय नहीं होता है, बार बार शरीर का भान आता है, पुरुष पने का। मैं युवा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं युवती हूँ, ये भान आता है। बच्चे को नहीं आएगा भान कि मैं बच्चा हूँ, उसे पता ही नहीं है। सारा भान कहाँ से शुरू होता है? युवावस्था से। तो निश्चय का फाउंडेशन सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय होना, ये साधारण बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आत्मा, हाँ समझ गए। भाई आप आत्मा हो तो आप वैसे हल्के महसूस कर रहे हो स्वयं को सदा क्योंकि आत्मा तो हल्की है भाई, वेटलेस है। भाई मैं आत्मा हूँ बस कहने से थोड़ी है। आप हल्के महसूस कर रहे हो, आप सदा सत्य पे चल रहे हो कि झूठे शरीर के भान में आ रहे हो। हाँ मेरी चमड़ी गोरी है, मेरी चमड़ी काली है, देखो कितना। कोई किसी बात में दुखी है तो कोई किसी बात में दुखी है। अगर किसी के घुंघराले बाल है तो बोलता नहीं यार मेरे सीधे बाल होते तो अच्छा रहता है। किसी के सीधे अच्छे बाल है तो बोला रहे मेरे घुंघराले बाल होते तो अच्छा रहता। मैंने कितना भान है कि चेहरे का भान, बालों का भान, आँखों का भान, कितने सारा भान छुपा हुआ है। तो उसके ऊपर फिर वस्त्रों का भान, फिर महंगी साड़ी, महंगे वस्त्र, फिर हल्की साड़ी, हल्के, कितने भान, फिर मकान का भान है, फिर योग्यता का भान। तो कहाँ से निश्चय है? देखो है, आदि सनातन हम देवी देवता धर्म के हैं, ये निश्चय है। प्यारा बाबा आया हुआ है, सतयुग का निर्माण कर रहा है, ये निश्चय। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत होगा तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। मूल बात अपने निश्चय का फाउंडेशन देखो। इस पर बहुत, निश्चय पर बहुत अच्छी क्लास आप खुद की करो। खुद की क्लास करो कि मुझे क्या क्या निश्चय हुआ है। मुरली को बार बार सुनो और क्या क्या निश्चय हुआ है सुनो, क्योंकि यदि निश्चय हो गया ना तो फिर वो जो है
पुरुषार्थ में ढीला कभी नहीं होगा, तीव्र गति का पुरुषार्थ करता रहेगा, उसका मन सदैव पुरुषार्थ में लगा रहेगा। हाँ, पूरी लगन बाबा में होगी। हाँ, एक एक बात अच्छे से समझेगा। देखो मातेश्वरी जी के महावाक्य भी है, मम्मा ने जो पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, दादी प्रकाशमणि जी ने पुरुषार्थ किया, देखो ना भाई, पाया है ना। जानकी दादी जी ने किया पुरुषार्थ, हृदय मोहिनी दादी जी ने पुरुषार्थ किया, बाबा ने कितने ढेर सैंपल सामने खड़े किए हैं, बड़े बड़े महारथियों को सामने दिखाया है बाबा ने। ऐसा नहीं हम महारथियों को ही देखते बैठे हैं, आप पुरुषार्थ करना है उनको देखकर, हैं? नहीं तो महारथियों की महिमा गाते बैठे हैं। नहीं, महारथियों की महिमा गाने थोड़ी बोल रहे हैं बाबा, महारथी बनना है। नहीं तो महारथियों की महिमा ही गाते बैठे हैं। वो महारथी नहीं है जो महारथी की महिमा गाए, और वो महारथी भी नहीं है जो अपनी महिमा सुने। अपनी महिमा सुनता बैठे हैं या दूसरे की महिमा ही करते बैठे हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरी भी महिमा मत करो, तुम मेरे जैसा बनो, महिमा थोड़ी करते बैठना है। तो मातेश्वरी जी ने भी देखो कैसे वाक्य चलाए हैं, मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। मनुष्य लोक, देवलोक और भूत प्रेतों की दुनिया। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिनको घोष्ट कहा जाता है, यह सच है या कल्पना है अथवा वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती हैं, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में ही पड़ती है, न कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। पंछी तो बढ़िया उड़ रहा है, वो क्या कष्ट भोग रहा है, हैं? मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता, और ना जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। भाई कैसे बनेगा भाई? जानवर ऐसा कौन सा पुरुषार्थ कर लेगा जो मनुष्य बन जाएगा? आप पुरुषार्थ करते हो, कहते हो भाई कि भाई भूखे को अन्न खिलाना ये पुण्य का काम है, प्यासे को पानी पिलाना। तो अब कुत्ता कौन से भूखे को अन्न खिला रहा है? जो मनुष्य बन जाएगा वो प्यासे को पानी पिला रहा। कौन से प्यासे को पानी पिला रहा है? कुत्ता। कौन सा ज्ञान सुना रहा है? कुत्ता। सोचने की बात है। सबको अपने अपने कर्म का फल मिलता है। कुत्तों में भी अपने अपने कर्म का फल मिलता है, जानवरों में भी। देखो, एक कुत्ता जो है एसी कार में घूमता है, दूसरा कुत्ता जो है बिल्कुल सूखा कंकाल घूमता रहता है अनाज की तलाश में। एक कुत्ते की बढ़िया सवेरे रोज मालिश हो रही है। तो वो आत्माएं भी अपने अपने कर्म के अनुसार फल पाती हैं, चाहे वो जानवर की आत्मा हो चाहे मनुष्य की आत्मा हो। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ऐसे थोड़ी कि कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जानवर में जाना पड़ेगा। कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए मनुष्य में ही आना पड़ेगा, तब तो बुद्धि में रहेगा यार मैंने कोई ऐसे कर्म किए होंगे। आज जो है हॉस्पिटल में देखो लोग सड़ रहे होते हैं, लूले लंगड़े अंधे कितने घूम रहे होते हैं, मनुष्य योनि में ही। तो अगर मान लो कर्म का फल दूसरी योनि में मिलता तो मनुष्य योनि में इतना कष्ट क्यों दिखाई देता फिर? सिंपल सी बात है। तो मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है और जानवरों की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, ना कि जानवरों में। जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है ना। तभी तो कितने दुखी होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। अगर दूसरे जन्म में दूसरी योनि में कष्ट मिलना होता तो मनुष्य तो पूरा सुखी ही दिखाई देता ना। मनुष्य दुखी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ही यही है कि मनुष्य तन में जन्म लेता है, ना कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है, या जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं। बाकी या 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है, उसे भी कोई नहीं गिन पाता। अब हवा में ही कितने कीटाणु हैं कौन गिन रहा है? समुद्र में कितने जीव जंतु हैं कौन गिन रहा है भाई?
बस अंदाज मार 84 लाख योनि कह दिया, वो भी चलो 84 लाख कह दिया, असल में ज्ञान नहीं होने के कारण भाई कहा है 184 बरम गमायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो। तो 184 है ना कि 84 लाख। अब वो चौपाई का अर्थ कुछ भी बना के 84 लाख योनि कह दिया, जबकि 84 लाख से भी कई गुना और ज़्यादा योनियाँ हो सकती है। अब यह सब राज परमात्मा बगैर कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व, अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बजाती हैं। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पार्ट होता है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले स्वयं आत्मा का कल्याण करना चाहिए, अर्थात मन मना भाव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर, तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए आदि मध्य अंत, अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती हैं। उन्हें बहुत कष्ट मालूम होता है, पश्चाताप की अग्नि में जलती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है, फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है। और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले, वहाँ भी अपने जीवन में सुख या दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। हाँ, इसलिए बाबा की वाणी सुनकर हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए जो अंत समय में शरीर में बैठे बैठे कष्ट ना हो। नहीं तो बुढ़ापे में जो खटिया में पड़ा व्यक्ति है तो आत्मा को बहुत कष्ट होता है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कोई आत्मा शरीर न धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोष्ठ बन भटकती रहती है, यह भी एक सजा है। हाँ, शरीर ही नहीं मिल रहा उसको, यह भी सजा है ना, भोगना है ना भाई। इधर उधर भटक रही है वो आत्मा। उस अशुद्ध जीव आत्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। तो एक शरीर में कई आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। कोई आत्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट भी देती है, परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है, जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। हाँ, ऐसे नहीं कि दूसरे योनि में महसूस होगा, मनुष्य तन में ही महसूस होता है। यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती। ये चक्र का राज समझो अच्छे से। वापस नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी भाई? पूरे वायुमंडल में घूमती रहती है या किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है हिसाब किताब होने के कारण, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्म अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता। वो चुपचाप एक शरीर में प्रवेश करते हैं, पूरा ज्ञान सुनाते हैं, बच्चों को बढ़िया बच्चे बच्चे कह के पढ़ाते हैं। और देखो हम कितने भाग्यशाली जो हमें ये ज्ञान समझ में आया। जरूर हमारे बहुत श्रेष्ठ कर्म होंगे, है ना। तो परमात्मा का पार्ट अलग है और आत्माओं का पार्ट अलग है। पार्ट को समझने की ज़रूरत है। प्यारे बाबा एक तन में प्रवेश करते हैं और पढ़ाते हैं और फिर चुपचाप शरीर से कब निकल जाते हैं ये किसी को मालूम नहीं पड़ता, और फिर सीधे परम धाम चले जाते हैं, फिर परम धाम से आते हैं, फिर प्रवेश करते हैं। ऐसे रोज़ आते हैं और रोज़ चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि परमानेंट बैठते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि एक तन में वो परमानेंट बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं रास्ता बताकर।
तो आते हैं, पढ़ाते हैं तो शिक्षक कहलाते हैं, और रास्ता बताते हैं तो सद्गुरु कहलाते हैं। ये बात सब गहरी समझने की है। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप आत्मा के भान में रहेंगे, उतना ही ज्ञान क्लियर होता जाएगा। लेकिन हम बहुतों का देखते सुनते हैं भाई, कमेंट में जो करते हैं उससे मालूम पड़ता है ना कि कौन कितना सुन रहा है, उससे मालूम पड़ता है, और कौन कितना समझ रहा है। हाँ भाई, हम तो बाबा के मुरली सुनाने के निमित्त बने हुए, हम भी पुरुषार्थी हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हम कोई महारथी हैं, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं। हम भी आपकी तरह पुरुषार्थी हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि दिन रात इसमें लगे रहते हैं। भाई हम भी तो वही जीवन जी रहे हैं, हम भी घर गृहस्थ में रह रहे हैं, हम भी व्यापार कर रहे हैं, सारे कर्म हम कर रहे हैं। लेकिन बाबा की इतनी बड़ी कमाल है कि सारा दिन बाबा की बातों को मनन चिंतन करते रहते हैं। इसलिए बाबा ने यह अवसर दिया है कि आप बच्चे चलो, तुम इतना साल से मनन चिंतन कर रहे हो, लिख रहे हो, तो अब तुम मुरली का भी अर्थ स्पष्ट करो। ये बाबा ने अवसर दिया है, क्योंकि अवसर देने वाले बाबा हैं। और कोई इस दुनिया में, आपको कितने भी होशियार रहो, आपको कोई अवसर नहीं देने वाला है। आप ये भूल जाइए कि आपको कोई अवसर देगा। इसलिए बाबा की याद में रहिए। इसलिए हमने वो गीत गाया था, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। हमने बाबा के मुख से पूरे आदि मध्य अंत की ऐसी कहानी सुनी है जो किसी की जुबानी में नहीं है। हाँ, ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी। भाई, मुझ रूह पर प्यारे बाबा का ज्ञान ऐसे पड़ा जैसे बारिश का पानी पड़ते ही सब धुल जाता है। अरे भाई, है ना? तो ऐसे बाबा का ज्ञान मुझ आत्मा में ऐसे पड़ा जो ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ धुल गया, और धुल गया तो सब साफ नजर आने लग गया। स्पष्ट जो है ज्ञान स्पष्ट होने लग गया। और जब बाबा ने देखा कि बच्चे तुमको ज्ञान स्पष्ट हो गया, अमृत बेले बाबा से बातें कर रहे थे तो स्पष्ट हो गया बच्चे, तो तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते? तो कोई आगे नहीं बढ़ाता, बाबा ही टचिंग देते हैं और बाबा ही युक्तियां बताते हैं कि बच्चे तुम ऐसे ऐसे करो। तो सारे गीत जो बन रहे हैं, जो भी प्रोग्राम बन रहे हैं, जो भी मुरली में एक एक अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, वो बाबा करा रहे हैं। इसलिए मेरे मीठे भाइयों बहनों, आप बाबा की मुरली खूब सुनो। हाँ, आज जो भी हम बातें क्लियर कर रहे हैं वो मुरली सुनने, समझने और एक एक शब्द पर मनन चिंतन करने के कारण ही कर रहे हैं। ऐसा लग के पुरुषार्थ करो। जब आप लग के पुरुषार्थ करोगे तभी आप एयर कंडीशन की टिकट ले सकोगे। हमारी यही शुभ भावना है कि जो भी ये बाबा की मुरली सुन रहे हैं वो सब एयर कंडीशन की टिकट लेंगे। भाई, आप जो है कमेंट करना जो एयर कंडीशन की टिकट लेंगे। देखो, है ना भाई, प्यार का ऐसा मौसम है आया, सारे जहां में बिखर गया। प्यारा बाबा धरती पर आया तो प्यार ही प्यार दिख रहा है मुझे तो सब जगह। प्यार का ऐसा
मौसम है आया सारे जहां में बिखर ही गया। इस गीत में मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ कि जिंदगी मेरी ऐसी है बदली, ज्ञान गुणों से मैं संवर ही गया। किसी की नज़र मुझ पर। ये गीत भाई नहाते नहाते सावर में नहा रहे थे और ये अनुभव कर रहे थे हम कि बाबा हमारे साथ नहा रहे हैं, और नहाते नहाते ये गीत बना था कई साल पहले। अच्छा भाई, ओम शांति। ऐसे गीतों वाला प्रोग्राम भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति, अलविदा।